नमस्कार आप सभी सुधीजनों को। आज बुधवार का दिन है। हम लोग गीता के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। आजकल हम गीता के अध्याय 4 के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 13 से लेकर 16 तक के। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। इसका भावार्थ है श्लोक का कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। यहाँ पर बहुत लोग इसी श्लोक को लेकर लोग टीका टिप्पणी करते हैं कि गीता में भी देखो वर्ण भेद की बात की है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और जब गीता पूरी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर गुणों की बात की है। मनुष्य के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके हिसाब से ये कर्म के विभाग निर्धारित किए गए। अर्थात जिसके सद्गुण है, अच्छे गुण है, वो शिक्षक का, ब्राह्मण का, पूजा पाठ का, ज्ञान का, ये वाला काम करेगा। और रजोगुण वाला क्या है? एकदम जिसमें क्रोध आ रहा है, आपको भावना जागृत हो रही है, वो युद्ध के लिए जाएगा, मतलब वो अस्त्र उठाएगा, शस्त्र उठाएगा, वो कहा गया है। और जो तीसरा क्या है? तमोगुण, मतलब आलसी, आलस आ रहा है। आलस क्या आएगा? जब श्रमिक करता है, पढ़ लिख तो सकता नहीं है, बुद्धि लगाता नहीं है, बुद्धि इसको लगानी नहीं है, तो तमोगुण के कारण क्या है? जितने जो हम कहते हैं ना शूद्र, जिसे हम कहते हैं, वो ये वाले काम वो करता है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं, लेकिन हम इसको, जो जातिवादी सोच के लोग होते हैं, जो नहीं देखते, आजकल इतने फिल्म थिएटर हैं, इतने पब्लिक प्लेस, आप मेट्रो में जाते हो, आप सिनेमा हॉल में जाते हो, आपके पास पूरा B2B आजकल सामान जो आ रहा है कंप्यूटर के द्वारा, आप पूरा बुक करते हो। कोई भी चीज भी ऑनलाइन घर में सामान मंगाते हो, कौन लेके आ रहा है कभी आप पूछते हो? कभी आप पिक्चर देखने जाते हो, आप पूछते हो आपकी बगल की सीट में कौन बैठा है? नहीं है। तो कुछ संकीर्ण, अब जो है, जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जिनके अंदर जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है, वो हर चीज में से नुक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि न तो उनको प्रकृति के 3 गुणों का पता है, न इन विभागों का सही पता है इसका अर्थ क्या है। लेकिन कुछ लोग इसमें घुसे जोड़, जिन लोगों ने इसको तोड़ा मरोड़ा, और उन्हीं की बात को दुर्भाग्य से, जो उच्च कोटि की बात है, उनको ऊपर रखने के बदले ऐसे निम्न कोटि की बातों को ऊपर रख दिए। आप भी इस बारे में थोड़ा विचार कीजिए, मनन कीजिए। श्लोक नंबर 14 है, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इसका श्लोक का अर्थ है, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वो भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता है। यहाँ पर क्या है? जो अभी संसार है, जो भौतिक संसार है, वो तो पूरी कर्मफल के ऊपर चल रहा है। आप देखो यहाँ पर जैसे द्रौपदी ने जो आत करके बुलाया भगवान को, तो बगैर किसी उसके आगे कोई कर्मफल की नहीं है, थोड़ी मेरे को द्रौपदी दुआ देगी, आई और बचा लिया। तो भगवान तो इस तरह से कर्म करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं गरीब है, अमीर है, क्या है। वो ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करे या न करे, वो तो साफ साफ कहते हैं मेरे लिए ये सब बराबर है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं, मेरे को कोई कामना किस चीज की नहीं है, सारे काम मेरे कर्म फल से मुक्त हैं, इसलिए मैं कभी भी इन कर्मों के फेर में नहीं फंसता हूँ। जबकि जो आम आदमी होता है, एक छोटी चीज भी करता है, कोई किसी चीज, कोई सामान भी दे दे रहा है, एक पेन दे दे रहा है, पेन के लिए जब तक वापस नहीं आती है उसके प्राण सूख जाते हैं, या उम्मीद करेगा वो पेन आएगा तो यार मैंने इसको पेन दे किया, जो भी करिए मेरे को धन्यवाद देगा, मेरे को थैंक यू कहेगा। सारे लोग यही अपेक्षा करते हैं ना। और आजकल तो ये इंटरनेट के जमाने में जब सबके हाथ में मोबाइल है, आप देखो सुबह सुबह क्या आता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बर्थडे पहले लोगों को याद नहीं रहते थे, इन सब के आने से याद है। आदमी क्या कर रहा है? अपना गुडी गुडी बनने के लिए सारे काम कर रहा है।
श्लोक नंबर 15 है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। इसका भावार्थ है, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जो हमारे वैदिक ऋषि हैं, जिनने उच्च कोटि के ग्रंथ वगैरह लिखे हैं, वो उन्होंने आत्मिक उन्नति की। उन्होंने पहले अपनी आत्मा को जागृत किया। जब उनकी आत्मा उच्च कोटि में जागृत होगी तो उनको फिर ये भी ज्ञान हुआ, जब भगवान तक जो प्रभु है, सृष्टि का नियामक है, उसको भी कर्म फल की कोई चाह नहीं है, तो मैं क्यों करूं। तो उन्होंने भी फिर पूरा प्रकृति का अध्ययन किया, निष्काम होकर अपने सारे कर्म को किए। जब उनकी चाह मिट गई ना किसी भी चीज की, जब हम निष्काम हो जाते हैं, हमारी चाह खत्म हो जाती है, तो हम आत्मस्थ हो जाते हैं। और जब हम आत्मस्थ हो जाते हैं, वो आत्मस्थ हो जाने के भाव को ही मुक्ति या मोक्ष कहते हैं, वो और कुछ नहीं है। आप फंसे हो, दुनिया भर की चिंताएं हो रही है, दिन में यहाँ की टेंशन हो रही है, कल को क्या होगा, परसों क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या, नमक ज्यादा आ गया, इतने तो आदमी टेंशन, नमक ज्यादा आ गया, परेशान, चोट है, किसी चीज में भी आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन ऋषि मुनियों इन चिंताओं से वो पूरे बाहर आ गए, निष्काम हो गए। तो इसलिए उनको वो कहते हैं इन सब चीज से बाहर आना नहीं मुक्ति, वही मोक्ष है। तो भगवान कह रहे हैं, जिसने मेरे ज्ञान को समझ लिया, जो श्लोक नंबर 14 के हिसाब से हमने कहा था कि मैं किसी पास में कर्म फल के प्रभाव में नहीं बचता हूं, वो भाव जब सब लोगों को जिसके समझ में आ गया, तो फिर वो भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आइए श्लोक नंबर 16, आज का अंतिम श्लोक। किं कर्मेति कवियो पितृमोहितः तत्ते कर्म परोक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभः। इसका भावार्थ है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो यहाँ पर तो जो भेद कह रहे हैं, जब अकर्म और कर्म में भी बड़ा एक भेद होता है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन जो लोग तृष्णाओं में डूबे हुए, जो भौतिक मोह माया के बंधन में बसे हुए, इंद्रियगत सुखों के पीछे भाग रहे हैं, तो उनको तो यही पता नहीं होता कि ये कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा गलत है, क्या है ना। जिस तरह से आप देखो, सूर्य की रोशनी कहीं भी पड़ रही है, वो एक गंदे नाले में पड़ रही है और एक हिमालय की चोटी में पड़ रही है, लेकिन उससे सूरज की रोशनी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दोनों जगह उसका प्रभाव बढ़िया है। इसी तरह गंगा जी देखो कहाँ से चोटी से निकल कर जा रही है, कहाँ समुद्र में पहुंच रही है। बीच में कई तरह के उसमें अच्छे नाले भी गिरते हैं, गंदे नाले भी गिरते हैं, लेकिन गंगा का प्रभाव थोड़ी कम होता है। गंगा ही आप देखो आज का प्रयागराज में चल रहा है, लोग नहाने जा रहे हैं, कहाँ से चल के 150 1500 किलोमीटर दूर जाके गंगा पहुंची अपने उद्गम से। वो अभी भी वही उसका वैभव, वही उसका भाव है। तभी तो लोग प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर स्नान करने जा रहे हैं। लेकिन हमको अभी यही पता नहीं है। तो आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि पहले तो जो है मैं आपको बताऊंगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।